नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुण मिलान। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये सारी बातें जानना बहुत बहुत आवश्यक है। ये सारी बातों को जानना और समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर कुंडली मिलाप ठीक ढंग से किया गया तो शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों की जिंदगी आबाद हो जाती है, और अगर कुंडली मिलाप ठीक ढंग से नहीं किया गया तो शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, नरक के समान हो जाती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कुंडली मिलाप कैसे किया जाता है। गुण मिलान को ज्योतिष की भाषा में अष्टकुंड भी कहा गया है, और ये कौन से 8 प्रकार की मैत्रियां हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके नाम है वर्ण मैत्री, वैश्य मैत्री, तारा मैत्री, योनि मैत्री, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट मैत्री और नाड़ी मैत्री। इसमें जो पहले 4 हैं उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट मैत्री और नाड़ी मैत्री, ये चारों मैत्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा गुण प्राप्त होते हैं। कुंडली मिलाप के अंदर ये 8 चीजों को जब मिलाया जाता है तो हमें पता चलता है कि लड़का और लड़की की कुंडली कितनी मिलती है। लड़का लड़की के जब मैचिंग किया जाता है तो उनके टोटल गुणांक होते हैं 36। अगर 36 गुण में से कम 18 गुण मिल जाए तो हम कहते हैं कि कुंडली मिल रही है। अगर 18 से कम गुण आने लगे तो हम कह देते हैं ये कुंडली नहीं मिल रही है, ये शादी आप मत कीजिए। अगर 18 गुण मिलते हैं तो हम कहते हैं कि कुंडली मिल रही है। 18 से जैसे जैसे ज्यादा गुण मिलते जाते हैं कुंडली और ज्यादा अच्छी अच्छी मिलती जाती है। जैसे कि 22 गुण आ गए तो अच्छी मिल रही है, 25 आ गए तो और भी अच्छी मिल रही है, 28-30 आ गए तो बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है, और अगर 32-34 गुण आ गए तो हम कहते हैं कि कुंडली मिलाप अति उत्तम हो रहा है। तो ये 8 चीजों को मिलाने के बाद हमें पता चलता है कि लड़का लड़की की कुंडली कितनी मिल रही है, कितने परसेंटेज उसको मिल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रह मैत्री के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रह मैत्री के अंदर भी 6 स्टेपिंग है। वो कौन कौन से हैं तो सुनिए। सबसे पहला आता है अधिमित्र। अधिमित्र को 5 में से 5 गुण मिलते हैं और हम कहते हैं 100% ग्रह मैत्री हो रही है। उससे थोड़ा कम सममित्र, जिसको 5 में से 4 मिल रहे हैं और हम लोग उसे कहते हैं कि 80% ग्रह मैत्री हो रही है। तीसरे नंबर पे आता है समग्रह, जिसको 5 में से 3 गुण दिए जाते हैं और हम कहते हैं कि 60% ग्रह मैत्री हो रही है। चौथे नंबर पे आता है समशत्रु, जिसको 5 में से सिर्फ 1 गुण दिया जाता है और हम कहते हैं 20% ग्रह मिल रहे हैं, 80% नहीं मिल रहे हैं। 5वें नंबर पे आता है शत्रु मैत्री, यानी कि 5 में से सिर्फ 0.5 दिया जाता है और हम उसे कहते हैं ओनली 10% ग्रह मैत्री हो रही है, 90% नहीं हो रही है। और आखिरी आता है अति शत्रु, जिसके अंदर 5 में से सिर्फ 0 दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो इस सारी बातों की अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं अधिमित्र। तो अधिमित्र के अंदर भी 3 स्टेप हैं। कौन से हैं तो सुनिए। सबसे पहला स्टेप, लड़के की राशि और लड़की की राशि एक ही हो तो उसे हम अधिमित्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़के की राशि है वृषभ, लड़की की राशि भी है वृषभ, तो दोनों का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। तो इसे अति उत्तम माना जाएगा, तो उसको 5 में से 5 गुण दिए जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि लड़के की राशि है धनु, लड़की की राशि भी है धनु, तो दोनों की राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु। तो इसको हम अधिमित्र कहते हैं। 5 में से 5 गुण दिए जाते हैं, 100% मैत्री की जाती है। यानी कि लड़का और लड़की दोनों की एक ही राशि हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे स्टेप में आते हैं, लड़का और लड़की दोनों की राशि अलग अलग हो लेकिन दोनों के राशि स्वामी एक हो। फॉर एग्जाम्पल कि लड़के की राशि है मेष, लड़की की राशि है वृश्चिक, दोनों का स्वामी एक ही है मंगल। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, लड़के की राशि है धनु, लड़की की राशि है मीन, दोनों का स्वामी एक ही है गुरु। तो इसे भी हम अधिमित्र ही मानते हैं और 5 में से 5 गुण देते हैं, यानी कि 100% मैत्री हो रही है।
तीसरे स्टेप में जाते हैं कि तीसरा स्टेप कौन सा है कि जिन लड़का और लड़की के राशि स्वामी अगर सूर्य चंद्र हो, सूर्य मंगल हो, सूर्य गुरु हो, बुध शुक्र हो या शुक्र शनि हो, तो उसकी भी गिनती अति मित्र में होती है और उसको 5 में से 5 गुण दिए जाते हैं, यानी कि 100% ग्रह मैत्री हो रही है। उससे थोड़ा कम आता है सम मित्र। सम मित्र के अंदर 5 में से 4 गुण मिलते हैं, यानी कि हमारे हिसाब से हम कहते हैं कि इसको 80% ग्रह मैत्री हो रही है। और वो कौन सी हो रही है तो सुनिए, लड़का और लड़की के राशि स्वामी चंद्र मंगल हो, चंद्र गुरु हो, सूर्य बुध हो या बुध शनि हो, तो इसे हम सम मित्र बोलते हैं और उसको 5 में से 4 गुण दिए जाते हैं, यानी कि 100 में से 80% ग्रह मैत्री मानी जाती है। उससे थोड़ा कम आते हैं मध्यम मैत्री। मध्यम मैत्री में 5 में से 3 गुण दिए जाते हैं, यानी कि 60% ग्रह मैत्री मानी जाती है। और वो कौन सी है तो सुनिए, लड़का और लड़की के राशि स्वामी मंगल और शुक्र हो या फिर गुरु या शनि हो, तो उसे मध्यम मैत्री मानी जाती है। उससे भी कम जिसे हम कहते हैं समशत्रु। समशत्रु का मतलब क्या होता है तो सुनिए, एक ग्रह दूसरे को मित्र मान रहा है, दूसरा ग्रह पहले वाले को शत्रु मान रहा है, यानी कि चंद्र बुध को मित्र मान रहा है लेकिन बुध चंद्र को परम शत्रु मान रहा है, तो इसे हम समशत्रु कहते हैं। ऐसी मैत्री को हम 5 में से 1 गुण देते हैं, यानी कि सिर्फ 20% ग्रह मैत्री हो रही है। लेकिन ज्योतिषकारों की सलाह के मुताबिक ये मैत्री भी अच्छी नहीं मानी गई है। इससे भी कम आते हैं शत्रु मैत्री, यानी कि शत्रु होना। तो सुनिए, ये शत्रु के अंदर क्या होता है कि 5 में से सिर्फ आधा गुण दिया जाता है, यानी कि ओनली 10% ग्रह मैत्री होती है, 90% ग्रह मैत्री नहीं होती है। तो ऐसी शादियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो जो लड़का और लड़की के राशि स्वामी चंद्र और शुक्र हो, चंद्र और शनि हो, मंगल और शनि हो, मंगल और बुध हो, बुध और गुरु हो, गुरु और शुक्र हो, तो इसको शत्रु माना गया है। ऐसे राशि स्वामियों का मैचिंग होता हो तो बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, वरना उन लोग पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं या फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। और आखिरी आते हैं अति शत्रु, यानी कि परम शत्रु। लड़का और लड़की के राशि स्वामी अगर सूर्य और शुक्र हो या फिर सूर्य और शनि हो, तो इन लोगों का कभी नहीं पड़ता। ऐसी शादी करनी ही नहीं चाहिए, वरना उन लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब भी कुंडली मिलाप हम करते हैं तो जब भी आप ज्योतिषकार के पास जाते हो तो आपको सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहिए कि पंडित जी, लड़का लड़की के ग्रह मैत्री कैसी हो रही है। अगर ग्रह मैत्री अच्छी हो रही है तो ही बात को आगे बढ़ानी चाहिए, और अगर ग्रह मैत्री ना होती हो तो वो शादी के लिए रुक जाना चाहिए। और अगर जो अधिमित्र और सममित्र होता हो तो भी आप शादी कर सकते हो, लेकिन अगर समशत्रु हो, शत्रु हो, अति शत्रु हो, तो इन लोगों की मैत्री में बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, वरना शादी के बाद लड़का लड़की दोनों की जिंदगी के अंदर बहुत बहुत प्रॉब्लम आता है। प्रिय दर्शकों, जो लड़का और लड़की के माँ बाप है जो कुंडली मिलाप करने जाते हैं, उन लोगों को मैच मेकिंग में बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक ज्योतिषकार का भी परम कर्तव्य बनता है कि उनके पास आए हुए क्लाइंट का वो कुंडली मिलाप ठीक ढंग से करे, क्योंकि कुंडली मिलाप से ही एक लड़का लड़की शादी के बाद अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। जो लोग ज्योतिषकार बनना चाहते हैं या जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए ये सारी बातें समझना बहुत आवश्यक है। और जो भी लड़का लड़की के माँ बाप है, उनके पास जब भी कोई प्रपोजल आते हैं तो लड़का लड़की का डेट टाइम प्लेस लेके कोई अच्छे ज्योतिषकार के पास जाके मैच मेकिंग करना अति 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 आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।